हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल कुछ लोगों का कमेंट्स था कि औरत होने के बाद भी औरत के मतलब औरत की इज्जत नहीं करना जानती हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं औरत का भी इज्जत करती हूँ, जेंट्स का भी इज्जत करती हूँ, मैं सबका इज्जत करती हूँ भाई। सबका इज्जत समान है, औरत हो या जेंट्स हो। और ऐसा नहीं है कि मुझे औरत का दर्द नहीं दिखता है। मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझती भी हूँ और उस चीज़ के बारे में सोचती भी हूँ। और रही बात मनीषा की, तो हम मनीषा के अगेंस्ट नहीं हैं, मनीषा के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो मनीषा कर रही है किसी के कहने पे, तो हम उसके अगेंस्ट है भाई। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हाँ, मैं मनीषा के अगेंस्ट हूँ। इसलिए क्योंकि वो अपनी बोल कभी बोलती ही नहीं है, सिर्फ दूसरों की बोली बोलती है। चलिए मान लिए नेहा ने जो किया वो गलत किया, तो मनीषा के साथ जो गलत हुआ वो नेहा थोड़ी की, उसका पति किया, क्योंकि उसका पति था, ना कि नेहा। चलिए नेहा दोस्ती के नाम पे विश्वासघात की, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। लेकिन जो धोखा की बात है, तो धोखा तो सचिन ज़्यादा दिया, क्योंकि उसका पति सचिन था, ना कि नेहा। अगर मान लीजिए नेहा उसकी दोस्त ना होती, मनीषा का आन जान नेहा के घर से नहीं होता, तो आप क्या कहते, सचिन की ही गलती होती ना। तो आप उस चीज़ को सोचो। नेहा गलती की है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि नेहा की गलती नहीं है। किसी शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर करना ये गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ, नो डाउट मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर ऐसे भी किसी का अफेयर होता है ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि अगर उसको अफेयर ही करना था तो किसी शादीशुदा के साथ क्यों किया, या क्यों की। क्योंकि शादीशुदा इंसान के साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, एक रिश्ता नहीं होता है। उसकी पत्नी होती है, पत्नी के ससुराल वाले हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। लेकिन वही लेकिन लग जा रहा है भाई। लेकिन जो मनीषा आती है, कुछ भी बोलती है, आप ध्यान रखना, मनीषा अपना बात कभी नहीं करती है। मतलब सारे बात में टॉपिक उसी टाइप का रहता है बस। आप मनीषा के लिए आवाज़ उठा रहे। आज जो आवाज़ उठ रही है, उसकी सासू अम्मा जो हैं, चाहे देवर जी हैं, जो आवाज़ उठा रहे, आपको लगता है वो मनीषा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं, वो सचिन के सगे हैं, सचिन का बदला ले रहे हैं। क्योंकि अगर आवाज़ उठाना होता तो पहले उठाते, ना कि अब। क्योंकि अब नेहा मूव ऑन कर चुकी थी, अब इतना हंगामा करने का कोई वजह ही नहीं था। जो अभी हंगामा हुआ, इसका कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि नेहा तो मूव ऑन कर चुकी थी। तो इसको आप क्या बोलिएगा, या तो सचिन का बदला या कंट्रोवर्सी। स्वाति खुद वीडियो में बोली है कि मनीषा बोली है कि हमको शांति की ज़िंदगी चाहिए भाई, हमको ये सब हम नहीं चाहिए। तो उसका खुद का पति बोला कि नहीं, इसको और लंबा खींचेंगे, नहीं तो सड़क पे आ जाएंगे। तो भाई मेरे पास जितने पैसे होंगे हम उतने में खर्च चलाएंगे ना। किसी की इज्जत बेचकर थोड़ी ना हम अपना खर्चा चलाएंगे। और आप लोग हैं कि देखिए, सचिन का क्या है कि उसको पता है कि जो उसने गलती की है, तो वो मनीषा के आड़ में कुछ भी कर सकता है, उसकी माफ़ हो जाएगी। इसीलिए हंगामा किया जा रहा। आपने एक शायद अर्थ मॉम शायद है, उनसे बात हुई थी उसकी, पता है उसने क्या बोला था कि मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या आप अभी अगला इंसान के टच में हो, तो उसने बोला नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्यों? तो मैं नीतू के बारे में
ऐसे किया, मीशू के बारे में या जो भी जितने लोगों के बारे में ऐसा किया, तो सारा ब्लेम अगला इंसान पे जा रहा है कि उसी ने करवा रहा है, इसलिए उसको मज़ा आ रहा है। और एक बात क्या था, हाँ, कि और अच्छे हम तो चाहते हैं कि और दो नींद की गोलियां खाए, और लोग कह रहे हैं कि नेहा रास्ते से हटाना चाहती थी, या सचिन खुद नेहा को रास्ते से हटाना चाह रहा है। अरे इंसान ही है, हो गई गलती, हो गई, जाने दो। जब खुद पे बात आई, जब अंकुश रोस्ट किए अंकुश सक्सेना, तब आंटी जी को बहुत बुरा लग गया। कह रही हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, हम आपको वचन देते हैं कि हम 5 दिन के अंदर अपना बेटा को रोक देंगे। 1 महीना से कहाँ थी आंटी जी आप? 1 महीना से आप कहाँ थी? आप तो वीडियो बना रही थी। आज जो रोकने चली हैं आप, 1 महीना से आप कहाँ थी? क्यों नहीं रोक दी थी आप? रोकना चाहिए था ना। तो आपने तो 1 महीना से नहीं रोका। आप तो वीडियो पूरा खानदान खेल रहे थे। जैसी खुद की बारी आई तो धमकियाँ चालू हो गई आपकी। और एक बात था कि मनीषा सचिन एक होकर रहेंगे। एक होकर क्या रहना है आंटी जी? एक हैं। हर कोई चाहता है वो लोग एक रहें। और मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल घर से हूँ, और मुझे पता है रिश्ता टूटना क्या होता है। हो सकता है बड़े लोग इस चीज़ को ना समझें, लेकिन मैं समझती हूँ, रिश्तों का अहमियत बहुत अच्छे से समझती हूँ। और रही बात मनीषा के अगेंस्ट की, तो भैया मैं ससुराल के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। ससुराल के लोग कैसे होते हैं। बेटा की गलती नहीं दिखती है या बेटी की गलती नहीं दिखती है, सारी गलती बहू की होती है। बहू को ही लोग दबाना चाहते हैं। और मनीषा के साथ मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो आज भी सिर्फ उन लोग की ही भाषा बोलती है। अपने लिए स्टैंड कहाँ ले रही है? आप ही लोग बताओ, अपने लिए कब उसने स्टैंड लिया? कभी लिया? क्योंकि उसका गुनहगार तो उसका पति है। सिर्फ आप दूसरों को बोल दोगे तो क्या वो अपने लिए स्टैंड हो गया? जिससे मुझे लड़ना है उससे हम नहीं लड़ेंगे, हम अगला इंसान से लड़ेंगे। हो सकता है अगला इंसान साइड हो जाए। आपका पति इतना अच्छा है कि दूसरा भी ला सकता है। जो खुद अपनी पत्नी का इज्जत उछाल रहा है, उसको ढक्कन डालने में लगी है। शादी से पहले इसका अफेयर था वगैरह वगैरह। अरे शादी के बाद नहीं ना है, शादी से पहले क्या था क्या नहीं था छोड़ो उस बात को, आज नहीं ना है। और मनीषा को ये चीज़ नहीं दिख रहा है। और रही बात अम्बाला उस सिवान की, तो मनीषा अम्बाला में ही है, क्योंकि जब सिवान में थी तो जब उसकी मम्मी जी लाइव आती थी तब तो हर दिन टपक लेती थी, लेकिन आजकल तो नहीं आती है, ना खुद लाइव आती है ना उनकी लाइव में कभी दिखती है। पहले इन लोग को खुद में सुधार लाना होगा। तो इन लोग पहले खुद में सुधार नहीं लाएंगे, बस दूसरों को सुधार करेंगे। खुद में सुधार ही नहीं है, दूसरों को सुधारने चल दिए। जब खुद पे बारी आई ना,
तब सबको अकल आ रहा है। किसी औरत की इज्जत उछालने में आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? क्यों आपको शर्म नहीं आ रही थी? 1 महीना से जो आप गेम खेल रहे थे, आपको शर्म नहीं आ रही थी? शर्म आप जानती हो शर्म क्या होता है? दो रोटी खाओ लेकिन इज्जत से जीना चाहिए। किसी की इज्जत उतार कर हम पैसा अगर कमा लिए ना, तो कोई हम बड़ा आदमी नहीं कहला जाएंगे। अगर परिवार में सुख शांति हो ना, तो छोटा घर भी बहुत प्यारा होता है। बड़ा घर होने से किसी घर में खुशियां नहीं होती है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि रही बात मनीषा के साथ गलत होने का, तो मुझे उसका दुख है। अगर गलत हो रहा है तो मुझे उसका दुख है, लेकिन मनीषा का स्टैंड हम क्यों लें? जब मनीषा खुद स्टैंड नहीं ले रही है तो हम क्यों लें? मनीषा अपने पति का बोलती है, तो हम क्यों उसका स्टैंड लें? आज आप उसका स्टैंड लो, अगर कल उसका पति आपको बेइज्जती करने आएगा ना, तो साथ में वो भी आएगी। हाँ, आज आप उसका साथ दे रहे हो, कल उसका पति आपको बेइज्जत किया, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट थोड़ा सा वर्ड बोल दो, देखना अगले दिन मनीषा का तुरंत रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे मायके वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वगैरह वगैरह बातें। तो आप किसका पक्ष लेने को बोल रहे हो? उसका क्यों लें उसका पक्ष? एक औरत होने के नाते मुझे उसका दर्द पता है, क्योंकि उसका पति जो कर रहा है ना, शायद मतलब सहना बहुत मुश्किल है यार। मैं समझती हूँ मुश्किल है सहना, लेकिन आप साथ देकर क्या करोगे? आप ही बता दो, क्या कर लोगे आप? जब वो खुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है तो आप क्या कर लोगे? आप ही बताओ, क्या करोगे आप? वो खुद भी पहले दूसरों को छानने में उसको भी मज़ा आ रहा था, अपने पति के साथ खूब रोज़ के रोज़, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे जिसने गलत किया आपके बगल में सोया है, उसे पहले मत छोड़ो, उसके बाद दूसरे को देखना। तो सिर्फ दूसरों को देखने चल दिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।